सो अगर आप यूके में आने वाले हो या रिसेंट में आए हो और प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो रेंट करने के लिए, तो ये वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट वर्कआउट कर सकती है अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, एज एन इंडिविजुअल आ रहे हो या एज अ फैमिली यहाँ पे मूव हो रहे हो। तो गाइज, इस चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ यहाँ पे आके थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पता है कि आते हैं और स्ट्रगल करते हैं कि हमें अकोमोडेशन नहीं मिलती है। तो हम रिकमेंड करते हैं हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को, जो कि है एम्बर स्टूडेंट, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एज अ स्टूडेंट आपके कॉलेज के पास में अकोमोडेशन मिल जाती हैं और वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ये जो स्टूडेंट अकोमोडेशन बेसिकली होती है, ये शेयर्ड अकोमोडेशन होती है जहां पे आपको एक सेपरेट रूम मिल जाता है या शेयरिंग रूम मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कैसे अकोमोडेशन में रहना चाहते हो। ये सेफ एंड सिक्योर होती है, तो आपके पेरेंट्स जो कि बाहर दूसरी कंट्री में बैठे होते हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा शांति उनको मिलती है कि उनका बच्चा सही जगह पे है और वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन लिंक पे जाके अपना फ्री फर्स्ट जो डिस्कशन है वो बुक कर सकते हो और आपको कोई भी कॉस्ट नहीं होगी उस चीज की। सो गाइज, अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला डेफिनेटली स्टूडेंट अकोमोडेशन, जैसे कि मैंने बोला। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप शेयर्ड रूम ढूंढ लो। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही घर में वो एक रूम को रेंट पे चढ़ा देते हैं एट टाइम्स। तो अब आपको वो उनकी पोस्ट कैसे मिलेगी? तो देयर आर मेनी पोर्टल्स लाइक ओपन रेंट या फेसबुक मार्केट प्लेस या आप कम्युनिटी ग्रुप्स व्हाट्सएप एंड सो ऑन पे अगर आप कनेक्टेड हो तो वहां पे लोग अपनी ये रिक्वेस्ट डाल देते हैं। एंड अगर आपके कोई रिलेटिव या उनके जान पहचान वाले या कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी अगर है तो वो भी आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं। अगेन, इसमें आप किसी फैमिली के साथ में एक रूम शेयर कर रहे हो और फिर उसका उनका किचन एंड एवरीथिंग भी आपको शेयर करना पड़ता है। तो ये एक ऑप्शन होता है एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। बट अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी यहाँ पे आ रहे हो, जो कि लाइक आप इंडिविजुअली यहाँ पे वर्क करने आ रहे हो, वर्क वीजा पे आ रहे हो, तो भी आपके लिए ये ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि लोग यूजुअली जब यहाँ पे आते हैं तो वो शेयर्ड अकोमोडेशंस में ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे घर में ही सारे रूम्स अलग अलग लोगों को मिलते हैं और वो काइंड ऑफ शेयर कर रहे होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो इनका ओनर कर रहा होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज भी आपको काफी सारी मिल जाएंगी। स्पेयर रूम एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन यूजुअली लोग पोस्ट करते हैं और ये ओनर्स खुद से पोस्ट करते हैं। इसमें कोई भी लेटिंग एजेंट्स यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते। अभी कुछ लेटिंग एजेंट्स ने भी ये चीजें करने लगे हैं कि वो खुद से ओनर से वो प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर वन रूम को वो शेयरिंग बेसिस पे आगे चढ़ाते हैं। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप लेटिंग एजेंट्स के थ्रू जाओ या डायरेक्टली जाओ, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए जब भी, या आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉपर साइन होना चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी में मूव करते हो। अब सेकंड बात करते हैं कि अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो या आप दो लोग फॉर एग्जांपल आ रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में डेफिनेटली तब भी है कि आप एक बड़ा रूम या डबल रूम ले लो और आप दो लोग शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप अगर आ रहे हो और आप एज अ फैमिली आ रहे हो तो आपको अलग ही घर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पे लोग कोई भी आपको उसमें जज नहीं करता। आप किसी के साथ में किसी के घर में एक रूम भी रेंट पे ले सकते हो, ये ऑप्शन है। अगेन, आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट उसके साथ साथ यहाँ पे कई प्लेसेस पे ऐसे कम्युनिटी प्लेसेस भी होते हैं जहां पे वो लोग पोस्ट करते हैं कि हाँ भाई, वी आर लुकिंग फॉर अ कपल टू स्टे इन आवर हाउस। क्योंकि यहाँ पे जब प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, लोगों के खर्चे इतने ज्यादा हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी मदद हो जाए। बट अगेन, यहाँ पे कुछ गलती जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आप नहीं करो। सबसे पहले कि मेक श्योर करो कि आप जिनसे भी ये डील कर रहे हो आपका सब कुछ रिटर्न में है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के बेसिस पे सब कुछ कर रहे हो। मेक श्योर कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दें, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनकी डिटेल, आपकी डिटेल, सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। प्लस वो रेंट जितना आपसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उनको रेंट दे दिया बट एट लेटर स्टेज वो बोलें कि हाँ भाई आप किचन नहीं यूज कर सकते या किचन यूज करने के इतने टाइमिंग है, क्योंकि ये कुछ इश्यूज हैं जो हमने सुने हैं। तो शेयर्ड रूम में एज अ स्टूडेंट रह रहे हो या एज अ कपल या कुछ भी रह रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से सही से साइन हो
और उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसा कोई क्लॉज वो बाद में ना निकाल के दें ताकि आपको अभी बाद में इश्यूज हो। तो मेक श्योर कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कुछ भी साइन या रिटर्न में दिया है तो बंदा आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी साइन में नहीं किया और जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाँ भाई हमारी बात हो गई हम जाके रह रहे हैं, अगर आपने वो चीज कर ली तो वो इश्यूज बाद में अगर हुए तो आप किसी को अकाउंटेबल भी नहीं कह सकते हो। तो मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब इसके बाद में एज अ फैमिली अगर आप और विद फ्रेंड्स अगर आप एक अपार्टमेंट या 2 बेडरूम या 3 बेडरूम ऐसा रेंट लेना चाहते हो तो आपके पास में बहुत कॉमन यहाँ पे जो वेबसाइट्स यूज होती हैं वो है राइटमूव एंड ज़ूपला। तो राइटमूव एंड ज़ूपला पे जो लेटिंग एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली पोस्ट करते हैं, और लेटिंग एजेंट्स का यहाँ पे काम ये होता है कि वो जैसे कि अपने प्रॉपर्टी एजेंट्स इंडिया या पाकिस्तान में होते हैं वैसे ही वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। सो बेसिकली वो पोस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, वो अपना कट पूरा ओनर से लेते हैं, तो आपका मंथली रेंट में से जो भी जाएगा वो उनके और ओनर के बीच की डिसीजन होता है, बट आपको जो भी अमाउंट उन वेबसाइट्स पे दिया होता है आप वही पे करते हो। अगेन आप इन दोनों वेबसाइट्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो, अपने फिल्टर क्राइटेरियाज लगा सकते हो और उसमें जाके आप पुट इन कर सकते हो कि आप कहाँ देख रहे हो, कितनी रेडियस के अंदर देख रहे हो, आपका घर आप कैसा देख रहे हो, 2 बेडरूम देख रहे हो, डिटैच सेमी डिटैच फ्लैट देख रहे हो या घर देख रहे हो, तो आप सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। ये दोनों वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत लोगों ने यहाँ से घर रेंट आउट कर रही है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट आपको दिया है आपको वही अमाउंट में अग्री करना है। एट टाइम्स आपके पास में अच्छा नेगोशिएशन स्किल अगर है तो मेक श्योर कि आप उसको यूज़ करो, आप उस अमाउंट पे नेगोशिएट कर सकते हो। जब आप घर प्रॉपर्टी देखने जाते हो उसके बाद में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लेटिंग एजेंट्स को बोल सकते हो कि वी आर रेडी टू टेक दिस आउट, वी वांट टू पुट द ऑफर, बट अगर आपने यहाँ पे 1100 मेंशन है, हम 1000 में इसको अग्री करना चाहते हैं, तो आप वो काइंड ऑफ नेगोशिएशन भी कर सकते हो। अब कुछ प्रॉपर्टीज में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गया है कि लोग जैसे 1100 अगर पुट डाउन किया हुआ है तो वो लोग 1200 या 1500 भी लोग ऑफर कर देते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो वो थोड़ा सा आपको उनसे कन्वर्सेशन करके पता लगाना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की कितनी डिमांड आ रही है, कितने लोग ऑलरेडी व्यूइंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये नेगोशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो आप तो उनसे सिर्फ पूछ रहे हो कि हाँ क्या मुझे इतने कम प्राइस में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगेन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक श्योर कि आप जो भी अपने चेक्स हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पे अगर आप घर मतलब रेंट पे ले रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि हम नए नए मूव होते हैं, हम उस एरिया में पहली बार या तो मूव हो रहे हैं या जो जहाँ भी लोकेलिटी में आप जा रहे हो मेक श्योर कि आप लोकेलिटी का चेक ज़रूर करो, उस लोकेलिटी में विजिट ज़रूर करके आओ। ऐसा नहीं है कि आप अभी कहीं और रह रहे हो दूसरी जगह आपने जस्ट बुक कर दिया है और आपने व्यूइंग नहीं करी है, ऐसा आप गलती मत करो। मेक श्योर कि आप जाके चेक करो और फिर जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो तब आप अपना डिपॉजिट पे करो। डिपॉजिट भी अप्रॉक्सीमेटली 5 वीक्स का होता है जो कि आपको पे करना होता है और हम रिकमेंड करेंगे कि आप लेटिंग एजेंट के थ्रू जाओ ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो, कोई भी इशू हो या आगे अगर आपको कोई भी इशू होता है तो वो लेटिंग एजेंट्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या काम कराना है। अगर प्रॉपर्टीज में कोई इशू होता है लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई अप्लायंस नहीं चल रहा, कोई लीकेज है, कुछ भी है तो वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो फिर लेटिंग एजेंट्स विल मेक श्योर कि वो ओनर के थ्रू वो काम करा के दें। बहुत सारा फॉलोअप करना पड़ता है गाइज यहाँ पे रेंट करने के बाद में भी लेटिंग एजेंट्स के थ्रू, बट अगेन सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, बट तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ओवरव्यू पढ़ लो कि उनका डिपॉजिट का, रिटर्न का, आपको क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये चीज़ ख़राब हुई तो कौन रिपेयर करेगा एंड ऑल दैट, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली मेंशन होता है। आई रिमेंबर हमारा डॉक्यूमेंट कुछ 48 पेजेस का था जो कि हम लोगों ने 3 दिन लगा के पढ़ा था। तो मेक श्योर कि आप अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पढ़ो। ये वेबसाइट्स अगेन सब सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो एम स्टूडेंट का लिंक जरूर चेक करना मत भूलना। गाइज विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।